नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में प्रवेश, 4 दिनों तक गुजरात में प्रवास। पश्चिम रेलवे में सिर्फ महिलाओं संचालित रेलवे ट्रैक मशीन का शुभारंभ, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। और सूरत के बाद वडोदरा में भी 100 नई बसों का लोकार्पण, लाखों नागरिकों को मिलेगी सुविधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में प्रवेश हो चुका है। इस मौके पर हजारों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश कर चुकी है। इस मौके पर दाहोद के झालोद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिकों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी भी इस मौके पर यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच से गुजरे। इस दौरान उन्हें नागरिकों का भव्य समर्थन हासिल हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने झालोद में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जाति आधारित जनगणना और अडानी को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, जानते हो आप? जानते हो? तकरीबन 8% आदिवासी वर्ग है, 15% दलित वर्ग है। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73। तो 73% पिछड़े दलित आदिवासी, उसमें हिंदुस्तान में 15% आप माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, 90% हो गए। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें, उनके मालिकों के नाम निकालें, उसमें आपको 90% से एक आदमी नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। 3-4% में से नाम निकलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट देख लीजिए, हिंदुस्तान की, गुजरात की कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, सीनियर मैनेजमेंट को देखिए, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनके नाम निकालिए, 90% से आपको एक नहीं मिलेगा। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। एक उद्योगपति है, गौतम अडानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अडानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अडानी, माइनिंग अडानी, पावर जनरेशन अडानी, सोलर पावर अडानी, विंड पावर अडानी,
हिमाचल से अदानी, जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली है। गुजरात के वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम रेलवे में सिर्फ महिला संचालित ट्रैक मशीन का शुभारंभ किया गया है। देश के अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। अब तक जहां महिलाओं की संख्या कम ही देखने मिलती थी, ऐसे रेलवे के टेक्निकल फील्ड में भी अब महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हुई देखने मिल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे में नई रेलवे ट्रैक तैयार करने और पुराने रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए रेलवे ट्रैक मशीन की संपूर्ण कार्यवाही भी अब महिलाओं की टीम संभालेगी। पश्चिम रेलवे में महिला संचालित ट्रैक मशीन का प्रारंभ किया गया है। वडोदरा के नवायार्ड में डी केबिन ट्रैक मशीन का शुभारंभ महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा द्वारा मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। कल मनाए जाने वाले महिला दिवस पर यह ट्रैक मशीन देश सेवा में समर्पित की जाएगी। ये ऐसी फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम सारी लड़कियाँ गर्ल्स टेक्निकल चीज़ें कर रही हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रैक मशीन में भी ऐसी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि महिलाएं आई है। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। आज ये भारतीय रेल की सबसे पहली ये बड़ी मशीन है, ट्रैक मशीन, जो पूरे के पूरे महिला चालक क्रू से चलने वाली है। तो 7 चालक क्रू का इसमें महिलाओं का पूरा ग्रुप है इसमें। और आज हमारे महाप्रबंधक महोदय ने इस ट्रेन को टीएमसी मशीन का उद्घाटन किया है। तो ये जो सब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय रेल में ट्रैक की मेंटेनेंस है, वो सारी मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस होती है, सारी मशीनों से मेंटेनेंस होती है। बड़ौदा डिवीज़न के अंदर भी हमारी करीब 30 मशीनें हैं। और ये मशीन जो है, इसमें जो क्रू है इसको चला के ले जाएगा, टैंपिंग करता है बैलास्ट की। तो 7 महिला इसमें हमारे साथी हैं रेल की जो है। तो ये बड़ौदा में हेडक्वार्टर्ड है यहाँ पे। तो ये रोज़ मशीन को लेके जाएंगी, मशीन को जहाँ टैंपिंग होगी वहाँ ट्रैक पे काम करेंगी और फिर वापस अपने हेडक्वार्टर में आ जाएंगी। मशीन जहाँ पे भी है वहाँ स्टेबल हो जाएगी। सपोज़ यहाँ से गए पालेज, तो पालेज में मशीन स्टेबल हो गई, फिर ये लोग लौट के अपने घर, अगर बड़ौदा में घर में आएंगी या यहाँ रुक सकते हैं, और अगले दिन सवेरे फिर जाके अपना काम करेंगी। इनकी सहूलियत के लिए इसमें एक तो बहुत वाटरलेस यूरिनल बनाया गया है इसके अंदर, और रुकने की यहाँ व्यवस्था है। इनकी ड्यूटी रोस्टर भी इस हिसाब से बनाया गया है, ये लोग शाम को अपने हेडक्वार्टर पे आते हैं। गुजरात के सूरत के बाद आज वडोदरा में भी परिवहन मंत्री हर्ष संघवी के हाथों 100 नई बसों का लोकार्पण हुआ है। गुजरात राज्य के परिवहन मंत्री हर्ष संघवी के हाथों वडोदरा में 101 नई बसों का लोकार्पण वडोदरा के पंडित दीनदयाल आजवा रोड से किया गया। एसटी विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में 101 नई बसों का लोकार्पण गुजरात के गृह मंत्री और परिवहन मंत्री के हाथों किया गया, जिसकी सुविधा का लाभ गुजरात के बस यात्रियों को मिल पाएगा, जिसमें स्लीपर कोच, गुर्जर नगरी और सुपर एक्सप्रेस बसें शामिल हैं, जिन्हें 37 लाख रुपए की लागत से एसटी विभाग में शामिल किया गया है। इस मौके पर वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायकों, नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज अपना राज्यना गृहमंत्री और हमारा वाहन व्यवहार मंत्री श्री हर्षभाई संघवीना वरद हस्ते आज आ पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम की बाजूना ग्राउंड अंदर आज रोज कुल 101 बसनो नवीन बसनो लोकार्पण करवामां आवेल छे। आम तो 2800 बसनो टार्गेट हर्षभाई संघवी साहेबनो छे अने छेल्ला 14 महीनामां आज तारीख सुधी 1720 અને નેક્સ્ટ એમણે જે પ્રોગ્રામ આપવાના છે અમદાવાદને એમ થઈને 14 મહિનામાં જ એમણે 2000 બસ પબ્લિકની સેવા માટે નવીન બસો મૂકી છે અને એની સામે એટલી જ 2000 બસો જે જૂની થઈ ગઈ છે, કિલોમીટર પૂર્ણ થવાની તૈયારી છે, એને સ્ક્રેપ કરી છે। આમ મોસ્ટલી હેલ્ધીએસ્ટ ફ્લીટ કહેવાય તો કદાચ દેશની અંદર સૌથી હાઈએસ્ટ હેલ્ધીએસ્ટ ફ્લીટવાળું કોઈ રાજ્ય બનશે તો ગુજરાત રાજ્ય બનશે। આજે વડોદરા શહેર ખાતેથી વડોદરા શહેરના નાગરિકો માટે, મધ્ય ગુજરાતના નાગરિકો માટે આ નવી 101 બસો આજે સાંજથી જ ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે, લોકોની સેવામાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે। કુલ 13 મહિનામાં 1720 નવી બસો લોકોની સેવામાં આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે। આ 1720 બસો થકી જે કનેક્શનો છે એ વધારવામાં આવ્યા। પહેલા જે રોજિંદા 25 લાખ જેટલા યાત્રીઓ લોકલ સરકારી બસોનો ઉપયોગ કરતા હતા, તેનો આંકડો હવે 27 લાખ સુધી પહોંચ્યો છે। ગુજરાતના
એસટી પરિવારે સંકલ્પ લીધો છે કે વધુમાં વધુ નાગરિકો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓમાં વધારો કરવામાં આવશે. વધુમાં વધુ બસો તો ઉમેરવામાં આવે જ છે, પરંતુ એ બસોની અંદર વ્યવસ્થાઓ કઈ રીતે વધારી શકાય, બસ સ્ટેશનો પર સ્વચ્છ સવારી, શુભ સવારીની જે સંકલ્પ, જે યોજના અને જે આખો અભિયાન ચાલતો હતો તેમાં બી ગુજરાતના નાગરિકોએ ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે. બસોની સફાઈ તરફ, બસ સ્ટેશનની સફાઈ તરફ, બસ સ્ટેશનની બીજી બધી વ્યવસ્થાઓમાં બી કઈ રીતે વધારો કરી શકાય તે માટે બી સરકાર દ્વારા ઉત્તરોત્તર એની અંદર કામગીરી કરવામાં આવે છે. મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતના પ્રત્યેક ગામડાઓમાં જે કનેક્શનો છે, હાલ બી ગુજરાતના પ્રત્યેક ગામડાઓને જોડતી બસોની વ્યવસ્થાઓ છે, એ બસોની વ્યવસ્થાઓ હજી વધુ ઉમેરો કઈ રીતે કરી શકીએ તે દિશામાં અમે લોકો कामगिरी आगल વધારી રહ્યા છે. गुजरात के अहमदाबाद में दानी लीमड़ा में एक फ्लैट में आग लग जाने की घटना सामने आई है, जिसमें घर में रहने वाले लोग झुलस गए. अहमदाबाद में दानी लीमड़ा के पटेलवास में ख्वाजा फ्लैट है, जहां मीटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. लाइट के मीटर में लगी आग पार्किंग से लेकर दूसरे माल तक पहुंच गई, जिससे निवासियों में हड़कंप मच गया. सीढ़ी से ही आग फैल रही होने की वजह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे कई लोग आग में झुलस गए, जिसमें 15 दिन के बच्चे के साथ 9 लोगों को चोट पहुंची है. इस हादसे में 15 दिन के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती हैं. घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग के लोग फौरन मौके पर पहुंचे और 27 लोगों को रेस्क्यू किया. इस मामले मणिनगर LIG हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लीना डाभी ने कहा कि जो 8 लोग घायल हुए हैं उनमें से 2 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर घटना पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की. दुर्घटना को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया. हादसे में कई घर के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के ट्राई कलर अस्पताल द्वारा किडनी की बीमारियों पर जागरूकता फैलाई गई. विश्व भर में किडनी की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. कई लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं. ऐसे में विश्व किडनी दिवस पर लोगों को किडनी की बीमारियों के प्रति अवेयर किया जाता है. इसी क्रम में 14 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में ट्राई कलर अस्पताल द्वारा किडनी की बीमारियों, रेनल ट्रांसप्लांट, कॉर्निक किडनी डिजीज समेत की ट्रीटमेंट्स की जानकारी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर चिन्मय सप्रे द्वारा दी गई. बेसिकली ट्राई कलर हॉस्पिटल में अभी हम किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं. उसके अंदर जो पेशेंट्स डायलिसिस के ऊपर है, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 हो गया है, वो पेशेंट्स के लिए अब एक ऑप्शन रहेगा कि रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट वो यहाँ पे करा सके, जहाँ पे प्री ऑपरेटिव पेशेंट का वर्कअप, जो पूरा ऑपरेशन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का मैनेजमेंट है, पोस्ट डिस्चार्ज पेशेंट का जो मैनेजमेंट है, वो सभी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होंगी. गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज देखी जाती है, टीम है, हर एक चीज देखी जाती है. उसके बाद गांधीनगर और IKDRC दोनों की तरफ से परमिशन आती है. एक बार वो परमिशन आ जाए उसके बाद ही ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट हो सकता है. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा की सामाजिक संस्था यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए विशेष आयोजन किया गया। 8 मार्च को पूरे विश्व में विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर वडोदरा की सामाजिक संस्था यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा अलकापुरी के अंबेडकर हॉल में महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2021 में कोरोना महामारी के दौरान जिन महिलाओं ने संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपनी बातें सभी महिलाओं के साथ शेयर की। साथ ही इस मौके पर महिला सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही महिलाओं के लिए विशेष मनोरंजक आयोजन भी किए गए। आज हमें ये प्रोग्राम में काफी कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि नारी शक्ति जो है वो हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे खेलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा काफ़ी टाइम से हमारी मदद भी कर रही है। हमारा कोरोना काल के टाइम पे हमारे हस्बैंड की डेथ होने के बाद हमारे बच्चे का जो एजुकेशन है, उसकी फीस, उसकी एजुकेशनल किट, वो सब कुछ ये लोग हमें दे रहे हैं, ऐसे करके हमको हेल्प कर रहे हैं। वुमेन्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी हार मानना नहीं चाहिए, हमें ऑलवेज आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास ऐसी शक्ति होती है कि हम लोग स्किल अंडर होता है हमारे वहाँ कि देख सकते हैं हम लोग, हमको ढूंढना चाहिए और वो हमें मोटिवेशन भी यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा से ही मिलती है कि हमें आगे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अभी रिसेंटली अभी एक अच्छा प्रोग्राम किया था उन्होंने कि अभी का जो माहौल चल रहा है तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, मोबाइल की ओर ज़्यादा चले गए, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वर्कशॉप किया था, बहुत अच्छा था। हमको भी कुछ अच्छी जानकारी मिली हमें उनसे और बहुत कुछ नया नया हमें सीखने को मिला। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में छात्रों के विवाद के बाद अब शिक्षकों का विवाद भी सामने आ रहा है। वडोदरा की आर्ट्स फैकल्टी पिछले कई दिनों से लगातार विवाद में चल रही है। 2 दिन पहले आर्ट्स फैकल्टी की परीक्षा में गुजराती का पेपर ही नहीं छापा गया था, जिसे छात्रों ने काफी हंगामा भी किया। आर्ट्स फैकल्टी की जूनियर प्रोफेसर दर्शिनी दादावाला ने प्रोफेसर भरत मेहता पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए थे। फैकल्टी में पुलिस बुलाने की भी कल जरूरत पड़ी थी, जिसका विरोध करते हुए आर्ट्स फैकल्टी के मोस्ट सीनियर प्रोफेसर भरत मेहता समेत के प्रोफेसर्स और कर्मचारियों ने 1 घंटे मौन प्रार्थना कर प्रतिकार किया। इन प्रोफेसर्स ने प्रोफेसर दर्शिनी दादावाला का विरोध किया। दर्शिनी दादावाला के जितने भी सवाल है उसको लेके हमने यूनिवर्सिटी को बार बार लिख के दिया है। बाद में हमने 5 सितंबर को एक धरना करने का भी रजिस्ट्रार श्री को लिख के दिया कि हमको परमिशन दे। आज तक हमें परमिशन नहीं दी। आज हम बिना परमिशन, क्योंकि कल एक क्लाइमेक्स हो गया। गुजराती विभाग जो एक लब्ध प्रतिष्ठित, गुजरात में इतने बड़े विद्वान जहाँ हुए हैं वो विभाग ये है, तो कल जो C टीम का आना ये हमारे विभाग के लिए बहुत बड़ा लांछन है। इसलिए हमने कल C टीम को भी बात किया, लेकिन आज हम ये बिना परमिशन जो उन्होंने पुलिस बुलाई, एग्ज़ाम के वक्त पुलिस बुलाई और बच्चे पूरे एग्ज़ाम के टाइम में डिस्टर्ब किए, यहाँ एक 3-4 घंटा अगर पुलिस की वाहन खड़ी है कैसा माहौल रहेगा। तो ये जो उनका त्रास है उसके खिलाफ हम लोग बैठे कि सत्ता मंडल में जो लोग हैं वो उनको एक कमेटी बनाए और तात्कालिक, क्योंकि क्लास नहीं लेना, वो रिज़ल्ट नहीं देना, पेपर रखना अपने पास, और लास्ट में तो अभी आपने देखा पेपर नहीं निकालना। हम सब का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उनके पेपर में हर वक्त प्रॉब्लम आता है, तो इसको लेके हम बैठे। गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्वरोजगार विकास संस्थान में अलग अलग प्रशिक्षण देकर रोजगारी प्रदान की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान चलाया जाता है, जिसमें वडोदरा शहर जिले के लोगों को अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसी के तहत कई महिलाओं को अलग अलग कोर्स सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। इन महिलाओं को महिला दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित कर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस मौके पर DCP जोन 1
JC कोठिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर सुरेश चंद्र गुंटेलिया, वडोदरा के LDM सुचित कुमार, वडोदरा के RSETI डायरेक्टर रविंद्र सिंह समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। આજ રોજ બરોડા સ્વરોજગાર વિકાસ સંસ્થાન સાથે વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। એકચ્યુઅલી વિશ્વ મહિલા દિવસ આવતીકાલે છે 8 માર્ચના રોજ, પર અમારા ત્યાં આજે 7 માર્ચના રોજ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। તેના ભાગરૂપે આજ રોજ DCP મેડમ, RM બેંક ઓફ બરોડા, LDM બેંક ઓફ બરોડા અને અમારા ડાયરેક્ટર સર તથા બીજા મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમની અંદર અમે સક્સેસફુલ વુમનને પણ બોલાવ્યા હતા, એમનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું તથા કરજણ તાલુકાની અર્જનપુરા ગામની બહેનો પણ આવેલી હતી। અમારું જે આ સેન્ટર છે એનું નામ છે RC રૂરલ સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જે ગામના ભાઈઓ અને બહેનો કે જે લોકો રૂરલમાં રહે છે તે લોકોને તાલીમ આપવાનું કામ કરે છે એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં। પણ એનો ક્રાઇટેરિયા છે 18 થી 45 વર્ષ। તો કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા આવીને તાલીમ લઈ શકે છે અને પોતાનું નામ નોંધાવવાનું હોય છે અને બેંક ઓફ બરોડા આ રીતના કામ કરે છે। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे पर एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारी JC कोठिया मैडम, DCP वडोदरा, रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा श्री सुरेश चंद्र बंतोलिया सर वो उपस्थित रहे और इसके साथ में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री सुचित कुमार भी उपस्थित रहे थे। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर पूरी दुनिया में 8 मार्च को मनाया जाता है, आज हमने इसका सेलिब्रेट किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये केवल और केवल महिलाओं को समर्पित है। उनके द्वारा जो हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल क्षेत्र और डिफेंस क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में उनको एक सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये आज एक प्रोग्राम रखा था और आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और JC कोठिया मैडम ने जो मोटिवेशन स्पीच दी, सभी जो हमारे पास ये ट्रेनिंग आए थे वो बहुत ही अच्छा रहा। गुजरात के वडोदरा शहर में बापोद गांव के पास सड़क के बीचों बीच डाली जा रही ड्रेनेज लाइन से स्थानीय निवासी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर का विकास हमेशा ही सवालों के घेरे में रहता है। न सिर्फ मीडिया के सवालों के घेरे में, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जब जब वडोदरा आते हैं वडोदरा के विकास पर सवाल उठाते हैं। वडोदरा के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन विकास अभी भी कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो काम किए जा रहे हैं वो ऐसे उल फिजूल है जिससे पैसों की बर्बादी तो होती है, साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मैं बापोद गांव पे खड़ी हूँ और यहाँ ड्रेनेज लाइन डालने का काम चल रहा है। पुरानी ड्रेनेज लाइन बदलकर यहाँ नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है ताकि नागरिकों को सुविधा दी जा सके। यहाँ पिछले कई वक्त से, करीब 1 महीने से ये काम चल रहा है, जिससे यहाँ स्थानीय निवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ गड्ढे खोदे हुए हैं, जिससे आवाजाही में तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन स्थानीय निवासी यहाँ इसलिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी पानी की और ड्रेनेज की लाइन बार बार टूट जा रही है और ये जो पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज की पाइपलाइन है उसकी मरम्मत भी स्थानीय निवासियों को खुद ही करवानी पड़ती है। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी है। मासी, आ काम કેટલા દિવસથી ચાલે છે? અને દાદી એકલા છે, વિધવા છે અને કોઈ છે નહીં ઘરમાં। કેટલા દિવસથી? આ તો 2-4 દાડા ઉપરથી ચાલે છે। શું તકલીફ આવી રહી છે તમને? કામ તો હવે સંડાસ કઈ જવાનું, ગટર લાઈન મારી તૂટી છે। અને એની રિપેરિંગ નથી કરાવતા આ લોકો? અમે કરીને અમારે જાતે કરાયું ને તમારે જાતે રૂપિયા નાખવા પડે? તમારી બી લાઈન તૂટી છે? અમારે નળની ને બાથરૂમની 2 લાઈનો તૂટી, તો અમે પહેલા મંગાવી 600 રૂપિયાની, પછી પાછી પાઇપ મંગાવી પાણીની, તે હોય તોડી નાખી। તો તમે કોન્ટ્રાક્ટરને કહેતા નથી કે એ લોકો રિપેર કરાવે? એ તો કોન્ટ્રાક્ટ તો સાંભળવા નહીં માંગતો। કોઈ નહીં સાંભળતા। તમારી બી લાઈન તૂટી છે? અમારી હા, અમારી 2 વાર તૂટી। અમારી સંડાસની 2 વાર તૂટી, 2 વાર જોઈન્ટ કરાવી, પાણીની હજુ કાલે જોઈન્ટ કરી। અત્યારે અમે કેટલું બધું પૂરું છે અને કાલે અમારે ખોદવાનું હતું, એટલું જરીક ખોદી આલ્યું બી ને આટલું ખોદવાનું હતું। અમારી લાઈન આખી ખેંચીને કાઢી નાખી 2 બાજુથી। એમાંય પૈસા અમે લોકોએ નાખ્યા છે, પાઇપ મગાવી, પ્લમ્બરને આલ્યા બધા, અને એ લોકોને કહ્યું તા કે અમારું કામ નહીં એવું કે છે। લો કેટલા લોકો રહે છે અહીંયા અને કેટલા લોકોને તકલીફ પડી રહી છે? અમને બધાને આ લાઈન છે, આખું ગામ
આ બધાની જ. અને જે આપણે ખોદાયું ને અમે એના 200 રૂપિયા અલગ લીધા એમને. ખોદવાના 200 રૂપિયા લે છે, શાના માટે એવું કઈ કીધું? એટલે અમે ના ખોદી આપી એમ. હા એવું કે તમારી લાઈન તૂટી જાય તો ખોદવાની પણ એમની. હા એટલે જે આપણે પાઇપની લાઈન છે ને એ ખોદી આપવાની અલગ 200 રૂપિયા લીધા અને ગટર લાઈન 2 વાર તોડી. 10 દિવસથી કામ ચાલે છે અને આ ગટર લાઈન ને પાણી લાઈન તોડી નાખે છે. એ લોકો ખર્ચો કરીને આપતા નથી, અમારે જાતે જ લાવવું પડે છે સામાન અને એની મજૂરી પણ એ લોકો લે છે. શું કહે છે કોન્ટ્રાક્ટર કે તમારે જાતે નાખવું પડશે? હા તમારે જાતે જ નાખવું પડશે એવું કહે છે. શાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, કેટલા દિવસમાં પૂરું થશે એવી કઈ પૂછ્યું છે તમે કોન્ટ્રાક્ટરને? ના એવું કઈ નહીં પૂછ્યું. ગટર બધું તોડી કાઢે છે, કઈ મદદ નહીં કરતા, જાતે જ બધું લાવવાનું. 600 રૂપિયાનું કરાયું તે બી પાછું તોડી કાઢ્યું, પછી ફરીથી 2-3 વાર લાયા. એટલે ડ્રેનેજની લાઈન તૂટે છે કે પાણીની તૂટે છે? નહીં ગટર બેવ નહીં. અને પીવાનું પાણી આવી રહ્યું છે તમારે? નહીં આવતું પીવાનું પાણી. તો કેવી રીતે ચલાવી રહ્યા છો? ત્યાં ગરમીનો વખત છે, બાળકો છે ઘરમાં. આગળની લાઈન છે ને તો બીજાના ત્યાંથી પાણી ભરીએ છે. 6 વાગે એટલે એ લોકો અમારા કને ચા પાણીનો ખર્ચો માંગસ. ચા પાણીના ખર્ચો શા માટે? તો કોન્ટ્રાક્ટર નાખે છે, તો એમનો કોન્ટ્રાક્ટ તો અમારા જોડે બોલવા નહીં માંગતો અને કહીએ છે ઉપરથી તક કે તમે સોની લાઈન છે, આ ફલાની લાઈન છે. કોનું કામ છે ખબર છે? કઈ કોણ કોન્ટ્રાક્ટર છે પૂછ્યું છે કોઈને? અરે તે તો આજે દેખાતોય નહીં. નામ ખબર છે ભાઈ? ના ભાઈ તો ખબર નથી, પણ એમાં છે ને જે પૈસા માંગે છે 200 રૂપિયા 300 રૂપિયા અમારે આપવા જ પડે છે. શાના માટે? એટલે શાના માટે પૈસા માંગે છે? થોડુંક ખોદવાનું હોય તો એ પૈસા આપવા પડે છે. 2-3 વાર અમારે પાઇપ તોડી નાખી છે, એના પૈસા અમારે અલગ નાખવા પડે. ચા પાણીના શાના પૈસા? અહીંયા જે જેસીબી વાળા ખોદે ને એ, અને આજે આ ગટરમાં પાઇપ તોડે ને એ આપણે 100-200 રૂપિયા આપવા પડે છે અમારે. હવે લોકસભાનું ઇલેક્શન આવે છે અને વોટ આપવાનો છે. નરેન્દ્ર મોદી આવે તો કામ કરશે, અમારું કામ કરશે તો અમે વોટ આપીશું, બાકી નહીં આપીએ. અમારું કામ જ કોણ કરે છે? અમારે તો જાતે પૈસા ખર્ચીને કામ કરવું પડે છે. આટલી ટુકડો નાખવાનો હોય તો આ લોકો તો અમને ના પાડે છે, ખોદવાનું હોય તો ના પાડે છે. તો નરેન્દ્ર મોદી મોટા મોટા કામ કરે છે કે જો નાના ગરીબોનું હોય જોવે છે? ગરીબોના ઘર જોવા આવ્યા છે કોઈ દિવસ? નરેન્દ્ર મોદી બધી જગ્યાએ તો ગેરંટી આપી રહ્યા છે, અંદર કોઈ અમણ સુધી તો આપી નથી કરે છે. આ ખોદાવત હોય तो हमें खर्चो आ लिया बदो. सोचिए, पहले टैक्स के पैसे भरने के ताकि आपके विकास कार्य हो सके. आपके विकास कार्य जब हो, कॉन्ट्रैक्टर को तो लाखों करोड़ों रुपए कॉर्पोरेशन चुकाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के ही आदमी यहाँ के लोगों से पैसे लेते हैं कि 200 रुपए दीजिए तब ये खुदाई होगी, चाय पानी के पैसे दे दीजिए. ये कॉन्ट्रैक्टर शायद अपने उनके वहाँ जो काम कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे. कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो तो हम तफ्तीश करेंगे ही, लेकिन स्थानीय निवासी यहाँ सुविधा तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस विकास कार्य के नाम पर परेशानियों से जूझ रहे हैं. लोकसभा चुनाव के लगातार चल रहे प्रचार के बीच गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक पेज हैक होने की घटना सामने आई है. भाजपा के फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए गए हैं. भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर 3 अश्लील वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो हटाए भी नहीं जा पा रहे हैं. भाजपा के फेसबुक अकाउंट पर 23,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी बीच घटी इस घटना के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में हड़कंप का माहौल है. गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा शहर में हैं और उनके कार्यक्रम के आयोजन के बीच भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक पेज हैक होने की घटना ने काफी सनसनी मचाई. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राज्यों के दौरे कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपयों से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया. साथ ही 1,000 युवाओं को जॉब लेटर्स भी दिए. इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं सुनी. पीएम मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि नया जम्मू कश्मीर है जिसका दशकों से इंतजार था. ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया. इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है. आज ये खुलकर सांस ले रहा है. धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है. पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर परिवारवाद
और भ्रष्टाचार का भुक्तभोगी रहा है। यहाँ JNK बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। हमने बैंक को 1000 करोड़ की मदद देना तय किया। जो डूबने वाला बैंक था, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहाँ टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800.
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा शहर में शिवजी की सवारी के दौरान अप्रिय घटनाओं को टालने के लिए वडोदरा पुलिस पिछले कई दिनों से प्रयासरत है। इसी क्रम में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शिवजी की यात्रा का आयोजन किया गया है और साथ ही रमजान महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए वडोदरा पुलिस कटिबद्ध है। इसी क्रम में पाणीगेट पुलिस स्टेशन के एकता भवन में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के अग्रणियों की उपस्थिति रही। सभी समुदाय के लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील पुलिस द्वारा की गई। शिवजी की सवारी ની શોભાયાત્રા વડોદરા શહેરમાં નીકળી રહેલ છે, જેની અંદર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જનમેદની એકઠી થતી હોય છે। જેના અનુસંધાનમાં આજે વાડી અને પાણીગેટ વિસ્તારના તમામ શાંતિ સમિતિ અને એફઓપી મિત્રોની એક મીટિંગ લેવામાં આવી છે અને આગામી જે તહેવારો છે એ શિવજી की સવારી એ ઉપરાંત રમજાન માસ, હોળી ધૂળેટી એમાં શાંતિથી ભાઈચારાથી પસાર થાય એ માટેની જરૂરી તમામ સાથે સૂચનાઓ આપવામાં આવી અને ચર્ચા કરવામાં આવી છે। गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर छात्रों को सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्ता समझाई गई। गुजरात के आणंद जिले के वासद में स्थित SVIT कॉलेज में NSS यूनिट द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा छात्रों को रक्तदान शिविर की महत्ता समझाने के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भाग रूप यह आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डिप्टी डायरेक्टर मेन स्ट्रीनिंग मनु वाघेला ने उपस्थित रहकर इस मौके पर छात्रों को रक्तदान कौन कर सकता है, कब कर सकता है, रक्तदान क्यों करना चाहिए और सुरक्षित रक्तदान कैसे किया जा सकता है, ये सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर SVIT के चेयरमैन रौनक पटेल, उपाध्यक्ष हार्दिक पटेल, कैंपस डायरेक्टर दिनेश पटेल ने भी उपस्थित रहकर NSS स्वयं सेवकों और रक्तदाता छात्रों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर NSS यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर में 168 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है, जिसमें ज्यादातर छात्रों ने पहली बार रक्तदान किया। હું પહેલી વાર બ્લડ ડોનેટ કરું છું અને બહુ સારું એક્સપિરિયન્સ છે અને મેનેજમેન્ટ એન્ડ એવરીથિંગ બહુ જ સારું છે। હું બધા આખી યુથને એક જ મેસેજ પહોંચાડવા માંગુ છું કે આપણે અગર બ્લડ ડોનેટ કરો તમે તો તમે કોઈની જાન બચાવી શકો છો અને જરૂરિયાતમંદને મદદ કરી શકો છો। બધા યુથને બ્લડ ડોનેટ કરવું જોઈએ અને જે નીડી હોય એની લાઈફ સેવ કરવી જોઈએ। ભલે એ લોકો એક દુર્ભાગ્ય કંઈ એક્સિડન્ટ કે કંઈક થઈ જાય તો બ્લડની જરૂર પડે તો આપણે એને આપી શકીએ અને બ્લડ ડોનેટ કરીને એ લોકોની જાન બચાવી શકીએ। થેલેસેમિયા પેશન્ટ માટે બ્લડ બહુ જરૂરી હોય, એમને 10 દિવસે એક નવું બ્લડ બેગ જોઈએ હોય તો તમે પ્લીઝ ડોનેટ કર્યો। આમાં કોઈ ડર નથી બ્લડ ડોનેટ કરવામાં। इस मौके पर आणंद के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र सचदेव, रक्तदान शिविर के इंचार्ज कल्प मेहता इत्यादि ने उपस्थित रहकर इस रक्तदान को सफल बनाया। साथ ही लायंस क्लब आणंद के प्रेसिडेंट लायंस संजय परीख समेत के लायंस के पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। દર સાલ SVIT આવા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરતું આવ્યું છે। આ બીજો કેમ્પ છે આ વર્ષનો। ફાઇનાન્શિયલ યરમાં જો માર્ચની વાત કરીએ તો ગઈ વખતે SVITને કોલેજ કેટેગરીમાં હાઈએસ્ટ બ્લડ ડોનેશન રેડ ક્રોસ તરફથી એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો। આ વખત પણ અમે એશ્યોરિટી આપી છે રેડ ક્રોસવાળાને કે આ વખત પણ એનાથી વધારે ગઈ વખત કરતાં પણ વધારે અમે બ્લડ ડોનેટ કરીશું। બ્લડ ડોનેટ કરવાની સાથે સાથે SVITમાં એડ્સ અવેરનેસ માટે પણ અમે લોકોને લાસ્ટ ટાઈમ એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો કે સૌથી વધારે એડ અવેરનેસ જો અમે ફેલાવી હોય
ક્લાસ ટુ ક્લાસ છોકરાઓને બધાને એડ્સ વિશે જાણકારી આપી હતી. યુવાનોમાં HIV એડ્સ પ્રત્યે જાગૃતિ વધે તે હેતુથી અને સાથે સાથે લોકોને સલામત રક્ત મળી રહે અને તેવા ઉદ્દેશથી આજે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में शराब बिक्री के तरह तरह के हथकंडे बुटलेगर्स अपनाते हैं. कुछ ऐसा ही एक और मामला वडोदरा के करोड़िया से उजागर हुआ है. गुजरात के वडोदरा शहर के करोड़िया के रमेश नगर में कुख्यात बुटलेगर इमरान राठौड़ घर से ही शराब की बिक्री करता होने की जानकारी जवाहर नगर पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मोरी और PSI चावड़ा को मिली थी, जिसके आधार पर बुटलेगर इमरान राठौड़ के घर पर छापेमारी की गई. यहां घर में ही तहखाना बनाकर लाखों रुपए की शराब छुपाई गई थी. पुलिस ने इस तहखाने में छापेमारी करते हुए 7,25,000 रुपए की विदेशी शराब जब्त की है. इस मामले प्रोहिबिशन एक्ट के तहत बुटलेगर के खिलाफ કાર્યવાહી की गई है. જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનનો કરોડિયા ગામ કરીને એક વિસ્તાર છે, ત્યાં એક રમેશનગર કરીને એરિયા છે, ત્યાં એક ઇમરાન ઇબ્રાહિમ રાઠોડ કરીને બુટલેગર છે, લિસ્ટેડ બુટલેગર છે. તો અગાઉ પણ એ ઉપર રેડો કરેલી છે અને સતત અમે રેડો કરતા જ હતા. એ દરમિયાન ખાનગીરાએ બાતમી મળતા એને જે રૂમો બનાવેલી છે ભાડે આપવાની, રેન્ટ ઉપર આપે છે, તેમાંની એક રૂમ બંધ હાલતની અંદર હોય. શંકાસ્પદ લાગતા ઘરનો દરવાજો તાળું તોડી અને અંદર જતા પ્રવેશ કરતા એક બેડ હતો, બેડની નીચે ટાઇલ્સ મૂકેલી હતી અને ટાઇલ્સને હટાવી અને જોતા નીચે ભોયરું બનાવેલું હતું, જેની અંદરથી ઇંગ્લિશ દારૂનો મુદ્દામાં 145 પેટી જેટલો પકડી પાડેલ છે અને હાલની અંદર પોલીસની કાર્યવાહી ચાલુ છે. देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ द्वारकाधीश के दर्शनों का लाभ लिया. देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन के लिए इन दिनों गुजरात में हैं. इस मौके पर मुकेश अंबानी ने द्वारका पहुंचकर जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए. इस दौरान उनके साथ उनकी माता कोकिला अंबानी और उनकी बहू राधिका मर्चेंट के माता पिता वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट भी द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए पहुंचे. इस मौके पर द्वारका के जगत मंदिर में 56 भोग का आयोजन भी किया गया, जिसके दर्शन का भी अंबानी और मर्चेंट परिवार ने लाभ लिया. मुकेश अंबानी ने अपनी माता कोकिलाबेन के साथ जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना की. દ્વારકાધીશના આશીર્વાદથી અનંત અને રાધિકાના વેડિંગ સેલિબ્રેશન્સ સારી રીતે પતી ગયા. બધાનો સહયોગ રહ્યો અને મારે પર્ટિક્યુલરલી જામનગરવાસીઓને ખાસ થેન્ક યુ કહેવાનું, કારણ કે એમના સહયોગ વિના જામનગર હવે ઇન્ટરનેશનલ મેપ ઉપર આવી ગયું છે અને આ દ્વારકાધીશના આશીર્વાદ વગર થાય નહીં. અને બધા તમારા આશીર્વાદ અનંત અને રાધિકા માટે અમે બહુ नीता અને હું બહુ આભારી છે. पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार मामले गुजरात के अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया. पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर TMC नेता शाहबाज शेख द्वारा अत्याचार किए जाने का मामला उजागर हुआ है. इस मामले अहमदाबाद में सामाजिक समरसता मंच द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की गई. આ ઘટનામાં બહેનોની તો પ્રતાડિત કરેલો, જે આપણે કહીએ ને કે એક રીતે વિકૃત માનસિકતાવાળા લોકો, વિકૃત માનસિકતાવાળા જે સમાજના લોકો છે, એ સમાજના લોકોને આ ન્યાયિક તપાસ દ્વારા એક સંદેશો જાય અને એકદમ કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય. અમે કહ્યું છે કે એને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં જે ન્યુટ્રલ અથવા તો જે તટસ્થ જેવી ન્યાયિક તપાસ થાય, જેમાં સરકારના કોઈ રોલ ના હોય, એમને બચાવવાળા કોઈ તત્વો ના હોય, જે સાચી માહિતી છે સમાજ પાસે છે, જે એવિડન્સ છે એને નાબૂદ ના કરવામાં આવે. તે ઉપરાંત એમની જે ભૂમાફિયાઓ દ્વારા જે એમની જમીનોને હડપ કરવામાં આવી છે, એ જમીનો પણ પરત મળે. આ પ્રકારની આ આવેદનપત્રમાં માગણી છે. गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में अंगदान के साथ साथ अब स्किन दान की सेवा भी उपलब्ध करवाई गई है. गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के हाथों अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसमें रोटरी क्लब काकरिया के सहयोग से सिविल के ट्रोमा सेंटर में 48 लाख के खर्च तैयार की गई राज्य की सबसे बड़ी सरकारी स्किन बैंक का लोकार्पण किया गया. साथ ही सिटी स्कैन मशीन समेत के अलग अलग मशीनों का शुभारंभ किया गया है. अलग अलग संस्थाओं द्वारा अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल को यह सुविधा दी गई है.
जिससे नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। ટેકનોલોજીનો વિસ્ફોટ પૂરી દુનિયામાં થઈ રહ્યો છે. સાયબર ક્રાઇમ અને એ ટેકનોલોજી રિલેટેડ એ ક્રાઇમ વધી રહ્યા છે. આપણું એફએસએલ હોય અને એફએસએલમાં પણ અત્યારે જે રીતે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી થતા ગુનાઓને ડિટેક્શન કરવાની પણ ખૂબ મોટી ટેકનોલોજીનો ત્યાં આપણે વિકાસ પણ કરી રહ્યા છીએ અને વધતી જતી ટેકનોલોજીની સાથે આવતા સમયની અંદર ડિટેક્શન અને પ્રિવેન્શન આ બંને ત્યાંથી થાય એ રીતની આખી એફએસએલ આખી લગભગ એશિયાની અંદર તો સૌથી મોટી છે જ અને દુનિયામાં હવે એફએસએલ ગુજરાતનું ઘરેણું હતું, હવે દેશનું ઘરેણું થયું છે. નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી તરીકે એને નેશનલનો દરજ્જો મળ્યો છે. એટલે રાજ્ય સરકાર અને હવે તો કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક છે. એટલે એનું જે ડેવલપમેન્ટ થયું છે એ કેવળ અહીંયા નહીં પરંતુ ઇન્ટરનલ સિક્યોરિટી અને ઇવન તો સરહદી સિક્યોરિટી માટે પણ અનેકવિધ પ્રકલ્પો દ્વારા એ સંસ્થા ગ્રો થઈ રહી છે અને ગુનેગાર કરતા 4 કદમ આગળ રહી અને ઝડપથી આનું પ્રિવેન્શન થાય અને ડિટેક્શન પણ થાય એ દિશામાં गुजरात आगे बढ़ी रही है ना देश में। गुजरात के कच्छ में विकसित भारत संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। लगातार विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी अभियान शुरू किया जा रहा है, जिस पर कच्छ में भाजपा नेताओं की उपस्थिति में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश भाजपा महामंत्री और सांसद विनोद चावड़ा, कच्छ जिला भाजपा अध्यक्ष देवजी वरचंद, विधायक अनिरुद्ध दवे और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशे एक नंबर जाहिर करेलो छे 9090902024 जेना ऊपर मिस कॉल करवाथी ए फोन तमारो आवशे तमने अने तमे एना ऊपर अमुक सेकंड में तमारा मनना विचारो जे तमे पहोंचाडवा मांगो छो पार्टी ने ए संकल्प पत्रनी अंदर जशे। विशेष में एक ईमेल आईडी पण छे संकल्प पत्र 2024@bjpgujarat.org एना मार्फत लेखित में पण मूकी शकाय छे। विशेष में भारतीय जनता पार्टी गामे गाम एक रथ मोकलवानी छे, रथनी अंदर एक पेटी रहेवानी छे। ए पेटी में पण संकल्प पत्र पोतानो विचार संकल्पनो मूकी शकाशे अने आजे અહીંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પણ એ પત્રને લઈને તમારો વિષય મૂકી શકશે। એટલે આ મુદ્દો હતો એ લોકોના વિચારો જાણવા માટે। દેવથી દેશ અને રામથી રાષ્ટ્રની જે વાત આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે સિદ્ધ કરીને બતાવી છે કે અયોધ્યા રામ મંદિર એ બન્યું ભૂતકાળની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ ચૂંટણી ઢંઢેરાની અંદર આ મુદ્દો રહેતો તો એ મુદ્દો પૂર્ણ થયો રામ મંદિરનો। એમ રાષ્ટ્ર મંદિરો પણ અનેક બન્યા છે। જે રાષ્ટ્ર મંદિરોની અંદર અટલ સેતુ હોય, નર્મદાનો ડેમ હોય, નવી સાંસદ હોય, સુદર્શન સેતુ હોય, IIT ભીલાપુર હોય, જમ્મુ કાશ્મીરની એમ્સ હોય, ગુજરાતની એમ્સ હોય, આવા અનેક ઉદાહરણો છે કે જે રાષ્ટ્ર મંદિર તરીકે ગણી શકાય છે। કચ્છની જો વાત કરીએ તો માન્ય વિનોદભાઈ ચાવડાના નેતૃત્વમાં એમના કાર્યકાળ દરમિયાન કચ્છ જિલ્લાને રેલવેના ટ્રેક ઉપર ઇલેક્ટ્રિફિકેશન ન હતું। જે ઇલેક્ટ્રિફિકેશન થવાથી યાતાયાતમાં સુગમતા પ્રાપ્ત થઈ છે અને ગ્રીન એનર્જીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતમાં પણ ગ્રીન એનર્જી, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ફિનટેક આવા તમામ બાબતોને લઈને જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે એની વાત કરવા માટેનો આજે આ બધા રાષ્ટ્ર મંદિરો છે। આવા દેવથી દેશ એટલે આ બધા દેશને ઉપયોગી वस्तुओं से एनी बात हमें तुम्हारी पास से करें। गुजरात के कच्छ में 24 वर्षीय युवक को ब्रेन ट्यूमर होने पर उसके अंगों का दान कर ऑर्गन डोनेशन की उम्दा मिसाल कायम की गई है। गुजरात के कच्छ में अंगदान महादान का भगीरथ कार्य किया गया है। पूर्व कच्छ में विंझोड़ा परिवार द्वारा अंगदान किए जाने की खबर सामने आई है, जिसमें आदिपुर के डिवाइन लाइफ केयर हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन किया गया। अब देश भर में ऑर्गन डोनेशन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मरता हुआ इंसान भी दूसरे लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इसी के तहत कच्छ में 24 वर्षीय सुनील विंझोड़ा को ब्रेन ट्यूमर होने के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। ऐसे में सुनील विंझोड़ा के अंगों का दान कर परिवार ने अन्य लोगों को नई जिंदगी दी है। गुजरात में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने वाले दिलीप दादा भी इस मौके पर अस्पताल में उपस्थित रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी गुजरात आ रहे हैं, जिसकी तैयारी के भागरूप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने बोडेली का दौरा किया।
देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से गुजर रहे राहुल गांधी 8 मार्च को गुजरात आ रहे हैं। गुजरात के छोटाउदेपुर लोकसभा इलाके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हालोल में प्रवेश करेगी और वहां से 2-3 दिनों तक गुजरात में प्रवास करेगी, जिसकी तैयारियों के भागरूप गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल बोडेली पहुंचे और यहां उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगमन और आयोजन की विस्तृत जानकारी लेते हुए सुचारू आयोजन किया। આજે અમારા પ્રભારી સાંસદ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને આપણા રાષ્ટ્રીય આગેવાન મુકુલ વાસનિકજીએ સમગ્ર રૂટનું સર્વેક્ષણ સવારના 6 વાગ્યાથી શરૂ કર્યું છે। એના ભાગરૂપે આજે અમે અહીં બોડેલી ખાતે પહોંચ્યા છીએ। જે પોઈન્ટ્સ છે એમાં તમામ જગ્યાએ એક અનેરો ઉત્સાહ છે। રાહુલ ગાંધીજી એક એવા નેતા છે કે જે દિલથી માને છે, એ જ બોલે છે અને બોલે છે કરીને બતાવે છે। ત્યારે એમને જોવા, મળવા અને સાંભળવાની તક છે। આ તમામ મારા વાલા ગુજરાતીઓને વિનંતી કરીશ કે આવો, તમને આખો રૂટ પણ અમે આપવાના છીએ, તો જ્યાં જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં રાહુલ ગાંધીજીના રૂટમાં આપ આવી શકતા હો। આપ જરૂર પધારો અમારી આ યાત્રામાં। જે જિલ્લાઓમાંથી યાત્રા પસાર થવાની છે એ જિલ્લાના આગેવાનો ગામડે ગામડે જઈને લોકોને આમંત્રિત પણ કરીને આવ્યા છે। પ્રેસ અને મીડિયાના મિત્રોનો પણ આભાર માનીશ કે એમનો પણ પૂરો અમને સાથ અને સહયોગ છે। ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ ભાજપમાં ડર પેસી ગયેલો છે કે રાહુલ ગાંધીજી આવે છે, અમે તો જે ગેરંટીઓ આપી હતી એમાં સંપૂર્ણ ફેલ રહ્યા છીએ। 2 કરોડ નોકરીની વાત કરતા હતા ને હતી એની નોકરીઓ જતી રહી। ખેડૂતની આવક બમણી કરશું કીધું હતું અને એ ગેરંટી તો ફેલ ગઈ। ખર્ચા ખેડૂતના ડબલ થયા, આવક તો બમણી થઈ નહીં। પેપર ફૂટે છે, બ્રિજ તૂટે છે, નાનો વેપારી દુખી છે, રોજગાર ઈચ્છતા યુવાનને રોજગારી નથી। જે કર્મચારીઓ કામ કરે છે ફિક્સ પગારથી પરેશાન છે, આઉટસોર્સિંગથી પરેશાન છે, જૂની પેન્શન યોજના મળતી નથી। તો ગુજરાતમાં તકલીફ પડી જશે આવો ભાજપને ડર લાગ્યો છે, કારણ કે કામના બદલે કારનામા કર્યા છે। એટલે એક હાથમાં ડરનો દંડો અને બીજી હાથમાં લાલચ, આવો અહીંયા તમને કંઈક બનાવી દઈએ અમે, અને એમ કરીને જૂજ નેતાઓને કાં ડર કાં લાલચથી તોડીને લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે। જે ગઈકાલ સુધી ભાજપના નેતાઓને રંગા બિલ્લા કહેતા હોય, જે નંદા ગાંડા સાથે સરખાવતા હોય, એવા અમારા કોંગ્રેસના નેતાના ખોળામાં માથું ઝુકાવવું પડે છે ભાજપના નેતાઓને। એ જ બતાવે છે કે એમને પોતાના બલબૂતા પર कोई मत મળે એવો વિશ્વાસ નથી। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर दाहोद जिले के झालोद से गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। इस मौके पर उत्साह का माहौल देखा गया। लोकसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है और इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से होते हुए राजस्थान से राहुल गांधी दाहोद जिले के झालोद में प्रवेश कर रहे हैं। इस मौके पर यात्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में झालोद पहुंचे। आदिवासी समाज हक अधिकार બોર્ડર વિશેનું જે મોદી સાહેબે જે આવાજ વિશે નીકળ્યું હતું ને સાહેબ, એમાં આ સુધી 20 વર્ષથી ભાજપ સરકાર જે 0-16 બહાર પડ્યો છે ને એ લોકોને 2-3 વાર મળી જાય છે। બોર્ડર વિશે જાહેર કર્યું ને એમાં જેને મળે ને એને જ આપ કરે છે। અમે 2-3 વાર ઓનલાઈન કરીએ છીએ, ફોર્મ બી ભર્યા છે અને તાલુકામાં જે પૈસા બી છે, કર્મચારીઓ પૈસા બી લે છે, તો અમારા 20-25 ફોર્મ ભરેલા આ સુધી પૈસા ખાતા પણ હજુ બી કોઈ ફોર્મ કાઢી નથી। તો કોઈ ને કોઈ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તોડ જોડની નીતિ અપનાવી છે। લોકશાહીની અંદર આ બાબત યોગ્ય નથી અને જે લોકો વર્ષોથી કોંગ્રેસે જેને સંસદ સભ્ય બનાવ્યા, પ્રદેશ પ્રમુખો બનાવ્યા, ધારાસભ્યો બનાવ્યા, એ લોકો પાર્ટી છોડીને જઈ રહ્યા છે। એ યોગ્ય બાબત નથી। એ પાર્ટી સાથે અને એના મતદારો સાથે ગદ્દારી કહી શકાય। હજુ બીજી સીટો પર પણ આપ અને કોંગ્રેસ સાથે જોડાણ થવાનું છે અને આ જોડાણ એ મજબૂતાઈથી
મુદ્દાઓ લઈ અને અમે જનતા સુધી પહોંચવાના છે અને જોડાણના લીધે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોટો ફટકો પડવાનો છે। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से 4 दिनों तक गुजरात के दाहोद, पंचमहाल, नर्मदा, भरूच, छोटाउदेपुर, सूरत और तापी जिले में घूमेगी। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ पुलिस का भी बड़ा सा जमावड़ा झालोद में देखने मिला। राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके लिए हमने काफी डिटेल्ड बंदोबस्त प्लान किया है। जोधावड़िया चेकपोस्ट से लेके बथवाड़ा टोल प्लाजा जहाँ तक दाहोद डिस्ट्रिक्ट का विस्तार लगता है वहाँ तक की बंदोबस्त की व्यवस्था की हुई है। और इसमें 7 DYSP, 25 जितने PSI और 500 जितनी पुलिस का समावेश है। और हम सतत बाहर की एजेंसियों के साथ भी संपर्क में हैं, तो कोई भी इनपुट जो मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई करने में आ रही है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।